नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम कार्ड लाइव पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है सीएचएसएल के अभी हाल ही में पेपर हुए हैं, तो आज हम लोग जो क्लास लेकर आए हैं वो सीएचएसएल का जो हाल ही में पेपर हुआ था 17 मार्च 2023 को, उसकी रीजनिंग सेक्शन का सॉल्यूशन। तो देखिए रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आए थे, आंसर की सबके पास आ चुके हैं जो पेपर दे चुके हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की समस्याएं होती हैं कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल ही नहीं पा रहा है। तो चलिए कोशिश करते हैं आज हर प्रश्न का जवाब देने की। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपके सामने जो दिया हुआ है, कह रहा है शब्दों के 4 समूहों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है। शब्दों के उस अलग समूह को चुनिए। अलग कौन सा है ये चुनना है। तो आप देखिए शेर, तेंदुआ और लोमड़ी जानवर हैं। ट्रक, स्कूटर, कार गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं। पेन, पेंसिल, रबड़ स्टेशनरी के अंदर आ रही है। लेकिन छिपकली और मगरमच्छ तक तो ठीक था, रेप्टाइल थे। लेकिन वन वन तो जंगल हो गया ना, ये एक अलग चीज हो गई, इसलिए ये विषम है, ये अलग है, इसलिए ये पहला विकल्प सही जवाब बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है दैट इज फ्रॉम दी सीरीज, श्रृंखला से है। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यानी कि सतत श्रृंखला इसको कहते हैं। सतत श्रृंखला में ज्यादातर विद्यार्थियों को दिक्कत आती है कि सर हमें समझ नहीं आता कि कैसे बनानी है। तो मैं आपको एक शानदार तरीका बताने जा रहा हूं आज की, ये कैसे बनानी है। सबसे पहले कोशिश करिए कि काउंट कर लें हम इनको विद ब्लैंक्स, खाली स्थानों सहित। तो ये हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ये टोटल 24 लेटर्स हैं विद ब्लैंक्स। यदि मैं बात करता हूं तो इन खाली स्थानों को भरना है हमें। तो 24 के हम 2-2 टुकड़े कर सकते हैं, 2-2 ब्रेकअप कर सकते हैं, 3-3 कर सकते हैं, 4-4 कर सकते हैं, 6-6 कर सकते हैं, और 8-8 भी कर सकते हैं, और 12-12 भी कर सकते हैं। 8-12 तो बहुत बड़े हो गए, 2 और 3 बहुत छोटे हो गए, रह गए 4 और 6। तो हम यहाँ 4 के ब्रेकअप करें या 6 के, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ई भी आया है, एफ भी आया है, जी भी आया है, एच भी आया है, आई भी आया है और जे भी आया है। ऑप्शन से देख लीजिए जे भी आया है, वहां भी लिखा है जे भी आया है। तो यानी कि 6 लेटर तो सीधे सीधे आए हैं ये। तो आप 6 के ब्रेकअप कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ ब्रेकअप 1 2 3 4 5 6 ब्रेकअप, 1 2 3 4 5 6 ब्रेकअप, 1 2 3 4 5 6, 6 के ब्रेकअप हो गए। अब हमें क्या करना, हमें एक गाना बनाना है। जी हाँ, एक गाना बनाना है जो कि सुरीला होना चाहिए। कैसे होगा वो सुरीला गाना, देखिए पहला ब्लैंक खाली है, खाली है लेकिन भरा है ई से। तो ये भी ई से भरा जा सकता है, ये भी ई से भरा जा सकता है, ये भी ई से भरा जा सकता है। देखिए आखिरी ब्लैंक खाली है, आखिरी ब्लैंक जे है, खाली है, जे है। 2 बार जे आ गया तो उम्मीद है यहां भी जे ही होगा और यहां भी खाली में जे ही होगा। अब ये वाला गाने का स्टेंजा पूरा हो गया, गाकर बताइए क्या बनेगा। ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच आई जे। बस आपका गाना कंप्लीट हो गया। आप बताइए आपने क्या भरा है, ई भरा है, उसके बाद जे भरा है, उसके बाद ई भरा है, फिर एफ भरा है, फिर एफ भरा है, फिर जे भरा है, फिर ई, फिर जी, यानी कि ई जी ई डबल एफ। ऐसा ये विकल्प तो है ही नहीं, है ना। उसके बाद बाकी सारे हैं। उसके बाद जेई जी, जे ई जी ना इसमें है ना इसमें है, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकाला है, और आपको ये तरीका भी बहुत शानदार लगा होगा, मुझे उम्मीद है। ये बहुत अच्छा तरीका है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें आपको एक सेट दिया है 4 बारे 2 वाला, नीचे 7 42 14 वाला, और आपसे पूछा है ऐसा ही एक और युग्म, ऐसा ही एक और समुच्चय ढूंढकर नीचे बताना है। तो आपको क्या करना है इसमें, मेरे हिसाब से ये 4 और 2 6 हो गए, और 6 का 2 गुना कर दिया तो 6 दूनी 12 हो गया। मेरे हिसाब से 7 और 14 21 हो गए, 21 का 2 गुना कर दिया तो 42 हो गया। मेरे हिसाब से 9 और 4 13 हो गए, और 13 का 2 गुना कर दिया तो 26 हो गया, इसलिए दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है अगला प्रश्न जिसमें समीकरण को बैलेंस करने की बात हो रही है। तो अच्छी बात यह है कि इन चारों विकल्पों को हमें पेपर में एक एक करके चेक करना पड़ता है। यहाँ पर तो हमारे सामने आंसर है, तो हम सीधे इनटू और माइनस को उठाते हैं। जहां इनटू दिखे उसे माइनस लिखेंगे, जहां माइनस दिखे उसे इनटू लिखेंगे। अब बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 3/13,
39 गुणा 3/13, यहां तक हो गया, प्लस 16 माइनस 8 बराबर 17। देखिए 13 तिया 39 होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं, प्लस का 16 है, माइनस का 8 है, बराबर का 17 है। 16 और 9 25 हो गए हैं, 25 में से 8 जाएंगे तो 17 बचेंगे, बराबर में भी 17 है, तो LHS बराबर हो जाती है RHS के। इसका मतलब ये जो विकल्प हमने पुट किया था ये बिल्कुल सही था, क्योंकि इसने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। और सही क्यों नहीं होता, हमने तो आंसर ही उठाया था, तो सही तो होना ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 5 सीरीज से। देखिए हम लोग पेपर में सिर्फ जैसे कि यहाँ पे देखिए 24 है, 24 के बाद ये 21 है, माइनस कितना हो गया, 24 से 21 माइनस 3। ऐसे आई में से 3 माइनस कर दूंगा तो 6 रह जाएगा, 6 का मतलब F होगा, और F में आने वाला एक ही विकल्प है पहला, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें एक डाइस दी है, पासा दिया है, और उसमें आपसे पूछा है इसे मोड़ कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। सबसे पहले समझिए कि पासे की हर ऑल्टरनेटिव लेयर एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे कि 6 के विपरीत होगी, एक छोड़ दो प्लस वाली, तो ये ऐसे ही ये प्लस के विपरीत होगी @ यानी कि 6 के विपरीत हो गई हैश, उसके बाद प्लस के विपरीत हो गई है @ उसके बाद जो बच गए 4 और %, ये आपस में विपरीत हो गए। आपको पता है पासे की खासियत होती है कि पासे के दो विपरीत कभी एक साथ दिखने नहीं चाहिए और एक साथ छिपने भी नहीं चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पर हैश लिखा है, 6 नहीं दिख रहा, यहाँ प्लस लिखा है लेकिन प्लस का अपोजिट @ इसके बगल में है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। अच्छा, हमने देखा यहाँ पर हैश है, 6 है, 4 है, तो 6 और 4 तो सॉरी 6 और हैश तो आपस में अपोजिट थे, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। हमने देखा 4 के अपोजिट में % है, यहाँ 4 के बगल में % लिखा है, तो ये भी नहीं बनेगा, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 लिखा है, 6 का विपरीत हैश नहीं दिख रहा, और दिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि दो विपरीत कभी एक साथ दिखने नहीं चाहिए। यहाँ 4 लिखा है, 4 का विपरीत % नहीं दिख रहा, प्लस लिखा है, प्लस का विपरीत @ नहीं दिख रहा, और दो विपरीत कभी एक साथ दिखने भी नहीं चाहिए, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब है। उपरोक्त को फोल्ड करके 2 बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आता है, और ये हर शिफ्ट के पेपर में आया है, और ये SSC GD में भी पूछा गया था, अब CHSL में भी आ रहा है। ठीक है, देखिएगा आपको क्या करना है, इन 5 शब्दों को अरेंज करना है उस क्रम में जिस क्रम में यह डिक्शनरी में दिखाई देते हैं। डिक्शनरी हम सब लोग देखना जानते हैं। देखिए सबसे पहला लेटर है सारे ही शब्दों का आई, तो हम आई वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, बट पहले कौन बाद में कौन ये हमें पता नहीं चला, तो हम क्या करते हैं, IRR 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 सब में कॉमन है, हटाइए। आगे बढ़िए, EEIIA, तो छोटा कौन है A, तो ये पहले नंबर पे लगेगा, यानी कि 5 से शुरू होने चाहिए विकल्प, तो सारे ही 5 से शुरू होते हैं। अब उसके बाद दोबारा आइए, EEII में छोटा कौन है कि सर E 2 में है, फिर आगे बढ़ जाओ, P काट दो, फिर A छोटा है तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब लौट कर आ गए, यहां पर I और I है, सेम हो गए, हटा दो। G और T है, छोटा कौन है G, ये चौथा हो गया, जो बचा वो 5वां हो गया। बताओ पहले नंबर पे क्या लगाया कि सर 5, दूसरे नंबर पे क्या लगाया 1, तीसरे नंबर पे क्या लगाया 2, चौथे नंबर पे क्या लगाया 3, 5वें नंबर पे क्या लगाया 4, यानी कि 51 234, और ऐसा विकल्प आपको चौथा ही दे रखा है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, जो कि एक श्रृंखला से है। देखिए इस श्रृंखला में क्या हो रहा है, चारों ऑप्शन आ गए सामने, चलो इनकी तो वैसे भी चलो रख लेते हैं सामने। हाँ नोटिस करिए, ये जो बॉक्स है ये ऐसे करके यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ आया। अब यहाँ का मूवमेंट समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मत समझिए, आप बस इतना समझिए कि ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स लगा हुआ है यहाँ इस लाइन के सामने, ऐसे करके बिल्कुल बीचों बीच, लाइन के बीचों बीच लगा है, बीचों बीच लगा है, बीचों बीच लगा है, बीचों बीच लगा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, ये बीचों बीच नहीं लगा, इस बॉक्स का कोना इस लाइन से लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर कैसे लगा हुआ है देखना जरा, बॉक्स और उसका कोना नहीं, बीच का हिस्सा लगा है, बॉक्स उसका कोना नहीं, बीच का हिस्सा लगा है, इसमें कोना लगा, इसलिए इसे हटा दो। अच्छा दूसरी बात, ये सारे के सारे बॉक्स सफेद 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 हैं, तो ये काले बॉक्सों की हमें कोई जरूरत नहीं है, इन्हें भी हटा दो,
तो जो बच गया वो हमारा आंसर है, सफेद भी है और कोना भी नहीं लगा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है अगला प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है क्या, देखिएगा, ये है सीरीज यानी कि श्रृंखला से क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 31 को 93 लिखा है, साफ समझ में आ रहा है, साफ समझ में आ रहा है कि 31 से 93 कैसे प्राप्त हो सकता है, गुणा 3 करके। 93 से 279 कैसे प्राप्त हो सकता है, गुणा 3 करके। यहां भी गुणा 3 है, यहां भी गुणा 3 होगा, तो 3 का गुणा 7 से करिए, 21 की 2 हासिल, 9 और 2 11 की 1 हासिल, 1 8 या 24 और 1 25, यानी कि ये बनेगा 2511, जो कि आपको दूसरे ही विकल्प में दिया हुआ है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 10, फिर से डाइस का है। कहता है इसे फोल्ड करके निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। आपको पता है पासे की हर ऑल्टरनेटिव लेयर एक दूसरे के अपोजिट होती है, मींस 8 के अपोजिट 2 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा, जो बच गया 4 और 1 वो आपस में अपोजिट हो जाएगा। अब आपको नियम पता है दो, कि दो विपरीत कभी एक साथ दिखने नहीं चाहिए और दो विपरीत कभी एक साथ छिपने भी नहीं चाहिए। हमने देखा कि 4 और 1 कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ओ सॉरी, इसने पूछा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, हम बनाया जा सकता है देख रहे थे, कौन सा नहीं बनेगा। देखो भाई 4 लिखा है, 4 का अपोजिट 1 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा। यहां पर 8 लिखा है, 8 का अपोजिट 2 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा। 3 लिखा है, 3 का अपोजिट 6 नहीं दिखना चाहिए और नहीं दिख रहा। तो ये तो बनाया जा सकता है, और हमें कौन सा चाहिए, जो नहीं बनाया जा सकता। तो ये आंसर नहीं है हमारा। हमने देखा 2 लिखा है, अपोजिट 8 नहीं दिख रहा, 1 लिखा है, 4 नहीं दिख रहा, 6 लिखा है, 3 नहीं दिख रहा और दिखना भी नहीं चाहिए, तो ये भी बनाया जा सकता है। हमें कौन सा चाहिए, जो नहीं बनाया जा सकता। यहां पर देखिए 6 लिखा है, 6 का विपरीत 3 नहीं दिख रहा, 4 लिखा है, 4 का विपरीत 1 दिख रहा है, अगल बगल में है, इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा। यही हमारा आंसर है, यानी कि तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव कर रहे हैं। 11वां प्रश्न ये है आपके सामने। ये ऊपर क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं एक बार। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, प्रत्येक युग्म में डैश के बाईं ओर और डैश के दाईं ओर संख्या दी गई है, डैश के बाईं ओर और दाईं ओर संख्या दी गई है। बस आपको इन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प किसी एक गुण के आधार पर समान दिखाई देंगे और एक उस गुण के अभाव में अलग दिखाई देगा। उस अलग को ही पहचान कर निकालना है, विषम को ही पहचान कर निकालना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। मेरे हिसाब से ये दोगुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। 624 का दोगुना 1248, 512 का 1024, 168 का 336 होता है, लेकिन 358 का दोगुना 35 दूनी 70, 370 और 16, यानी कि 384 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं, सॉरी 784 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, इसलिए ये वाला हमारा आंसर बन जाता है। 358 का दोगुना 784 नहीं होगा भाई, ये होगा 11 की 1 हासिल 1 6 716 होगा, जबकि इसने कितना लिख रखा है, 726 लिख रखा है, इसलिए ये हमारा आंसर बनता है, क्योंकि ये अन्य से विषम है, अलग है, अलग चल रहा है। चलिए ये क्वेश्चन भी बढ़िया दिया है भाई, कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन, बढ़िया सही क्वेश्चन बनाया है। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये दिया है, क्वेश्चन ये दिया है, हाँ जी तो यहां पर फ्रेंड्स की स्पेलिंग लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, यहां पर स्टार लगा है, 1 2 3 4, तो ये 4 है। इसने फ्रेंड्स स्टार फ्रेंड्स को 28 लिखा है, हाउ कम इट पॉसिबल। इससे ये 7 है, ये 4 है, तो यदि 7 चौक कर दिया जाए तो ये 28 हो जाएगा। यदि मैं सही हूं तो आगे भी ऐसा ही होगा। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, मल्टीप्लाई विद 1 2 3 4 5, तो 7 पंजे 35, तो क्या 35 है, बिल्कुल है। ऐसे ही इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मल्टीप्लाई विद 1 2 3 4 5 6, तो 6 नाम कितना हो गया, 54, और 54 आपको विकल्प 4 में दे रखा है, चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से एक अलग अक्षरों को चुनना है, यानी कि विषम को आउट करना है, विषम को आउट करना है। देखो आप समझना
कि ई का अपोजिट वी लिखा है, जी का अपोजिट टी लिखा है, ओ का अपोजिट एल लिखा है, क्यू का अपोजिट जे लिखा है, वाई का अपोजिट बी लिखा है, ए का अपोजिट जेड लिखा है। यानी कि ये तीनों तो एक प्रकार से समान है, एक अलग होना चाहिए, वो नीचे ही वाला होगा, क्योंकि यू का अपोजिट जी होता ही नहीं है, हर किसी में अपोजिट चल रहे थे, यू का अपोजिट जी नहीं होता, हाँ डब्ल्यू का डी जरूर होता है, लेकिन ये नहीं होता, इसलिए ये वाला विकल्प ही सही है, क्योंकि अन्य से मैच नहीं खाता है, इसलिए ये वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, दिए गए आरेख में कितने काले केवल सफेद हैं, कितने काले केवल सफेद हैं, कितने ब्लैक ओनली व्हाइट है। तो ब्लैक तो ये रहे, लेकिन ये केवल सफेद चाहिए, तो केवल सफेद के अंदर आने चाहिए, वो की 6 हैं और कोई नहीं। आपको सर 4, तो वो तो कार के अंदर भी आ रहे हैं ना, इसलिए केवल काले चाहिए हमें, सॉरी ऐसे काले जो केवल सफेद हों, वो केवल 6 हैं, तो 6 आपको पहले ही विकल्प में दे रखा है, तो पहला विकल्प राइट करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या है 15वां प्रश्न? अगेन आपको एनालॉजी से मिल रहा है। अगला प्रश्न नंबर की एनालॉजी है, 46 का संबंध 93 से दर्शाया है, 58 का 117 से दर्शाया है, तो 38 का संबंध पूछा है। तो 46 का दोगुना करो पहले आप। 46 का दोगुना कितना होता है सर? 92, उसमें 1 जोड़ दो 93। 58 का दोगुना कितना? 116 में 1 जोड़ दो 117। अब 138 का डबल कर दीजिए, सॉरी 138 नहीं 38 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? डबल करते ही 76, और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 77। और पहले ही विकल्प में दे रखा है आपको 77, यानी कि 77। बहुत ही सिंपल, आसान, एकदम बच्चों वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16वां प्रश्न ये है जो कि है किससे? आपका स्लॉक से। स्लॉक से है, कह रहा है सभी टी पी हैं, तो ये लीजिए मैंने सभी टी को क्या बना दिया? पी बना दिया। और उसके बाद कहता है सभी पी एल हैं, तो मैंने सभी पी को एल बना दिया है, ऑल वाला डायग्राम बन गया। चलिए निष्कर्ष पे आइए। सभी टी एल हैं सर? सभी टी एल हैं, बिल्कुल है। सभी एल पी हैं? नहीं सर, सभी एल कैसे पी हो जाएंगे? कुछ जरूर हो सकते थे, ये गलत है। कुछ पीटी हैं, हाँ सर, बाहर से अंदर रिलेशन आएगा, कुछ पीटी हैं, ये कैसा होगा? सही। दूसरा गलत है केवल, तो पहला और तीसरा सही निकलता है। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, हाँ ये रहा, पहला और तीसरा दोनों निष्कर्ष कथनों के अनुसार हैं, दैट मीन्स ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। माउंटेन के आगे एक मिरर लगा हुआ है, आपको ये बताना है कि माउंटेन को इस मिरर में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले समझिए, एम पीछे आ जाएगा और जैसा है वैसा का वैसा ही दिखाई देगा, जैसा है वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसमें है, इसमें तो एन आ गया तो ये गलत, इसमें एन आ गया गलत, ये 2 बच गए। देखो अब ओ ओ सेम है, यू यू सेम है, एन एन सेम है, टी टी सेम है, ए सेम है, बस किस में दिक्कत है? एन में। एन पता है कैसा दिखाई देगा? देखो एन कुछ ऐसा दिखाई देगा, और ऐसा आपको किस में दिखाई दे रहा है? इसमें, ना कि उसमें, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 18वां। 18वें में एक इक्वेशन गिवन है आपको, 18वें में एक इक्वेशन गिवन है, क्या है देखिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कह रहा है गुणा का अर्थ है भाग। तो अच्छा, ये इक्वेशन यहां से शुरू हो रही है, ध्यान रखिएगा, मैं ये लिख देता हूं, 84 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 14 देन क्वेश्चन मार्क। अब सुनो, इंटू का अर्थ भाग है, यहां पर भाग लगा लो, 7 लिख लो, 84 लिख लो, और कहीं इंटू है? हाँ यहाँ है। 16 के बाद भाग लगा दो, यहाँ 8 लिख लो, ठीक है। अच्छा, माइनस का अर्थ प्लस है, जहां माइनस दिख रहा हो वहां प्लस कर दो, यानी कि ये माइनस था, इसे प्लस करके यहाँ 4 लिख दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माइनस तो कहीं है नहीं। डिवाइड का अर्थ इंटू है, जहां डिवाइड है उसे इंटू लिख दो, जहां डिवाइड है उसे इंटू लिख दो, है ना। प्लस का अर्थ माइनस है, जहां प्लस है वहां माइनस लिख दो, माइनस 14 हो जाएगा, और तो कहीं नहीं है, नहीं है, बस सॉल्व कर दो। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 गुणा 4, ये कट गया 2 बार, 2 दूनी 4 माइनस 14 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, 48 और 4 52 हो गया, 52 में से 14 घटा दिए, 52 में से 10 गए 42, 42 में से 4 गए तो 38, 38 ऑप्शन में भी है, 38 इज दी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब बन जाता है, ठीक है। आइए 19वें प्रश्न पर, यह है काउंटिंग ऑफ फिगर्स है। यहाँ पर आपको त्रिभुज दिए हैं, आपको गिनकर बताने हैं इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। देखो कितना शानदार क्वेश्चन बनाया भाई, कितना शानदार क्वेश्चन है। आप
पहले मुझे ये बताइए, मैं एक त्रिभुज ये बनाऊं तो ये कितने त्रिभुज हैं कि सर एक है। यदि मैं उसके बीच में पार्टीशन कर दूं, यदि मैं उसके बीच में पार्टीशन कर दूं ऐसे करके, तो ये कितने हो जाएंगे कि सर एक छोटा, दूसरा छोटा, एक बड़ा वाला, मिलाकर कितने हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए। अब आप इसे पहचानते हो, इस शॉर्ट ट्रिक को जानते हो तो आपको क्या करना है सुनिएगा। हाँ भाई देखिएगा जरा, तो सबसे पहले आप इस वाले त्रिभुज को देखिए, ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये, और इसमें बीच में पार्टीशन भी है। अभी जैसा मैंने बनाया था वैसे ही तो था, बस मैंने सीधा बनाया था, इसमें उल्टा बना हुआ है। तो इसमें कितने हो गए, 3। लेकिन इसमें एक बीच में ये लाइन और है, इसके लाइन के आते ही पता है ये कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसमें 6 है, इसमें 6 है। तो आप इसको देखना जरा ध्यान से, इसको देखना जरा ध्यान से, इसके अंदर भी तो 6 ही निकलेंगे। हाँ सर बिल्कुल निकलेंगे। अच्छा 6 इसमें भी निकल गए। अब जब 6 इसमें भी निकल गए, देखो 6 इसमें निकल गए, 6 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए, तो क्या 6 इसमें नहीं निकलेंगे, इसमें ये भी तो है, बीच में पार्टीशन भी है और बीच में पार्टीशन भी है, क्या 6 इसमें नहीं निकलेंगे, हाँ सर निकलेंगे। तो 6 18 तो सीधे सीधे गिन गए, इसको साफ कर देता हूं, 18 ये गिन गए। क्या हमने ये वाला गिना, नहीं सर। क्या हमने ये वाला गिना, नहीं सर। क्या हमने ये वाला त्रिभुज गिना, कि बिल्कुल नहीं सर। क्या हमने ये वाला त्रिभुज गिना, बिल्कुल नहीं सर। यानी कि एक एक और हो गए, यानी कि 1 2 3 4 ये हो गए, 18 पहले से थे, 18 और 4 कितने हो गए, 22। और इसका करेक्ट आंसर भी 22 ही है, 22 ही है। उम्मीद है समझ में आ गई बात आपको। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। डेंटिस्ट का संबंध दांत से है, आप जानते हैं डेंटिस्ट दांतों का डॉक्टर कहलाता है। ऑर्थोपेडिशियन का संबंध हड्डियों से है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हड्डियों के ही होते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा, हृदय से होगा, हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसका मतलब दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ये सामान्य ज्ञान पर आधारित सवाल हैं, जो सामान्य ज्ञान हमारा ठीक ठाक है तो हम इनके जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर, जो कि है कोडिंग एंड डिकोडिंग से। कहता है किसी कूट भाषा में LGMTPK को ये लिखा जाता है। तो आपको नोटिस करना है कि ये कैसे बना है। मेरे हिसाब से K-1 है, उसके बाद P सेम है। मेरे हिसाब से T-1 है, उसके बाद M सेम है। मेरे हिसाब से G-1 F है, फिर L सेम है। ऐसा ही हो रहा है। तो K-1 यानी कि पीछे से -1 करके पहले लिखना है। तो आप कैरेट के साथ ऐसा ही करने वाले हैं, कैरेट के साथ पीछे से -1 करो, यानी कि T-1 लिख दो, यहां पर कितना S, इसे सेम टू सेम लिख दो। फिर R-1 कर दो और यहां पर लिख दो Q, उसे सेम टू सेम लिख दो। उसके बाद -1 कर दो, लिख दो Z और उसे सेम टू सेम लिख दो। SOQRZC ऐसा विकल्प दूसरा दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। 22 में संबंध कुत्ता और कुतिया दे रखा है, मीन्स ये मेल है और ये उसका फीमेल है, वर्जन है ना। तो ऐसा ही संबंध चाहिए। घोड़ी घोड़ा, मेल फीमेल तो है, लेकिन क्रम देखो, पहले मेल फिर फीमेल, यहाँ पर फीमेल फिर मेल, इसलिए गलत है। गाय बैल, तो ये फीमेल फिर मेल, इसलिए ये भी गलत है। मुर्गा मुर्गी, ये मेल और फीमेल, ये सही है, क्योंकि ऊपर भी यही क्रम था ना, यही वाला क्रम था, तो ये सही है। इसलिए तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न है ये, जो कि पासे से है, अगेन क्वेश्चन नंबर 23, कि आपको एक शीट दी गई है, इसे फोल्ड करके निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। पहले अपोजिट निकालिए। 1 के अपोजिट 3 होता है, जानते हैं। 6 के अपोजिट 2 होता है, जानते हैं। और 4 जो बच गया, 8 जो बच गया, वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। पूछा क्या था, इस प्रकार बने घन में 8 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो 8 के विपरीत 4 होगा, और 4 ही आपको दूसरे विकल्प में दिया हुआ था। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई। अगला प्रश्न आइए, जिसमें कि वही सेट दिया हुआ है। 432 348 264 का संबंध पहचानिए। 288 337 386 का संबंध पहचानिए। ऐसा ही एक समुच्चय नीचे ढूंढिए। तो आप नोटिस करिए कि 432 में 264 जोड़िएंगे, 432 में हम 264 को जोड़ेंगे। ये जोड़ने के बाद हो जाएगा आपका 696। अब इसका आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो ये 3, ये चौक 8 और ये 8 16, 348 आएगा। उसने 348 ही बीच में लिखा है।
दोबारा से समझते हैं इस बात को, अब इसके साथ समझते हैं। इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे, यानी कि 288 को 386 के साथ जोड़ेंगे। 8 और 4 14 की 4 हासिल 1, 17 की 7 हासिल 1, और ये 674 का आधा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 337 ही तो लिखा है, बिल्कुल लिखा है। इसका मतलब ऐसा ही विकल्प हमारे पास और होना चाहिए, जो कि है ये। इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, 5 और 8 13 की 3 हासिल 1, 3 और 3 6 634 हो गया। 2 का भाग लगाएंगे 3 बार, 1 बार 7 बार, 317 आएगा, 317 ही लिखा है, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है आपके सामने, 25वां, जो कि है ब्लड रिलेशन से। देखिएगा क्या कहता है 25वां प्रश्न। कहता है भानु चिराग की बहन है। कौन बहन है? भानु। भानु चिराग की बहन है, तो भानु को बहन बनाएंगे, फीमेल बनाएंगे, सर्कल में बंद करेंगे। चिराग की बहन है, तो चिराग को इसके बगल में यहां पर रख देंगे। अब वो चिराग उसका भाई है या बहन पता नहीं, कैसे नाम से तो भाई लग रहा है, तो भानु भी भाई लग रहा था मुझे, लेकिन था तो नहीं। आर्यन भानु के पिता हैं, छोड़ दी, अच्छा छोड़े क्यों, आर्यन भानु के पिता हैं, तो आर्यन को पिता बना दीजिए, किसके? मेल बना दीजिए, भानु के पिता हो गए। चिराग दीवान का भाई है, चिराग दीवान का भाई है, चिराग भाई है किसका? दीवान का, तो दीवान को यहां पर ले आते हैं साइड में, वो उसका भाई है या बहन पता नहीं। दीवान ईशा का पति है, तो दीवान को पति बना देते हैं, किसका? ईशा का, तो ईशा उसकी पत्नी हो गई, ये उसका पति हो गया। पूछा है ईशा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है। ईशा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है? ईशा के पति के पिता है ना आर्यन, तो ईशा के लिए ये ससुर लगे, लेकिन ईशा इनकी कौन लगी कि सर बहू लगी। और बहू आपको कौन से विकल्प पहले में दे रखा है? पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हर पेपर के सॉल्यूशन के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल एग्जाम कार्ड के साथ। और अभी ये क्लास खत्म नहीं हुई है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे और देनी है। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? देखिएगा कि यदि आप एसएससी सीएचएसएल का पेपर इस बार देकर आए हैं, या आपके साथी अगली बार देने जाएंगे, या अगली बार आपको भगवान ना करे देना पड़े, तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। ये हमारी शानदार किताबें हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस पेपर्स को इंक्लूड करती हैं। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्वेश्चंस मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप एक वेबसाइट पर, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करके घर बैठे बैठे इन बुक्स को मंगवा सकते हैं, जो आपकी पढ़ाई में बहुत ही आवश्यक साबित होंगी और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आपकी इन्हें पढ़ने के बाद आएगी। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।